हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। और मैं बिनिका। हम लोग प्री हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के लिए, और अभी तक हमने बौद्ध धर्म में एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और जिसमें हम बौद्ध सभाएं भी पढ़ेंगे इनकी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं, ठीक है, जिसमें त्रिरत्न में क्या आता है, बुद्ध आता है, धम्म आता है और संघ आता है। अब मैं आपको बताती हूँ बौद्ध की सभाएं कहाँ कहाँ हुई और अध्यक्ष कौन थे उसके, और शासनकाल उस टाइम पे कौन था उसका। तो देखो, प्रथम जो बौद्ध संगति होती है वो 483 ईसा पूर्व होती है राजगृह में, ठीक है। और ये जो राजगृह में होती है यहाँ पर इसका जो है अध्यक्ष बनते हैं महाकश्यप। और जो शासनकाल था तो याद रखना किसके टाइम पे हुई थी, तो राजगृह में अजातशत्रु के टाइम पे प्रथम बौद्ध संगति हुई है। दूसरी बौद्ध संगति हुई है लगभग 383 ईसा पूर्व, जो कि वैशाली में हुई है, ठीक है। और उस टाइम पे कौन हुआ करते थे, कालाशोक हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति जो हुई है वो पाटलिपुत्र में हुई है, और उस टाइम पे कौन थे, अशोक थे। और उसके बाद जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई है वो कुंडलवन में हुई है, और उसके टाइम पे कनिष्क थे। तो टोटल 4 बौद्ध संगतियां हमको याद रखनी है। सबसे पहली बौद्ध संगति जो है अजातशत्रु ने कराई थी। देन जो दूसरी है जो वैशाली में हुई वो कालाशोक ने कराई थी, और जो तीसरी पाटलिपुत्र में हुई वो अशोक ने कराई थी, और चौथी कनिष्क ने कराई थी। देखो, चतुर्थ जब बौद्ध संगति हुई थी ना, उसके के बाद ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान एक महायान, ठीक है। अब पूछा जाता है कौन सी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, तो याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ही हीनयान और महायान 2 भागों में बौद्ध धर्म बट गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बौद्ध सत्ता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे याद रखें कि जो बौद्ध धर्म का मैंने बताया ना 2 धर्म हो गए, अब 2 भागों में बट गया है, हीनयान और महायान। उसमें से जो महायान है उसका संप्रदाय का आदर्श क्या है, बौद्ध सत्व है, जबकि बौद्ध सत्व दूसरे के कल्याण का प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। मतलब अपनी इच्छाओं को मार कर दूसरे के कल्याण की और उनको पहले प्राथमिकता की बात करते हैं। जबकि जो हीनयान है उनका आदर्श वाक्य है अहर्त पद का प्राप्त करना। मतलब कि जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। तो दोनों 2 चीज़ हैं, आप पहले याद रख लें। इसका मतलब कभी आ जाएगा कि अहर्त क्या है, तो याद रखें जो व्यक्ति अपने साधना से, मतलब अपनी जो भी वो साधना कर रहे हैं उससे निर्वाण की प्राप्ति करना अहर्त कहलाता है, जो कि हीनयानों का एक आदर्श वाक्य था। जबकि जो महायान थे उनके संप्रदाय के लोग आदर्श वाक्य मानते थे बौद्ध सत्व को, जिनका मानना था कि दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देना और इससे अपने आप में अपने निर्वाण में कोई विलंब करते हुए, मतलब निर्वाण की अपने की प्राप्ति करना। ओके, अब देखिए इसमें लिख रहा है धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ हुआ। अब देखो, जो धार्मिक जुलूस निकाले जाते हैं ना, ये जो सबसे पहले फर्स्ट टाइम हुआ था वो बौद्ध धर्म में हुआ था, और इसी के कारण ही ये प्रारंभ हुआ धार्मिक जुलूस निकालना। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, और इस दिन क्या हुआ था, गुरु गौतम जी को, मतलब कि जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इनका पवित्र त्योहार कौन सा है, वैशाख की पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये बुद्ध पूर्णिमा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन तो बुद्ध का जन्म हुआ प्लस ज्ञान की भी प्राप्ति हुई, और इनको जो महापरिनिर्वाण हुआ था प्राप्त वो भी
पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ था, वैशाख की पूर्णिमा के दिन, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। ठीक है, मतलब संसार में 4 दुख हैं, उसके बारे में बताया था। सबसे पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय होता है, दुख निरोध होता है, और दुख निरोध गामिनी होती है। ठीक है, ये बताए हैं। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। अब पूछा जाए कि दुखों से निपटने के लिए टोटल दुख कितने बताए, पहले याद रखें 4 आर्य सत्यों के उपदेश दिया। साथ ही साथ क्या बोला कि सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु कितनी चीज़ें बताई हैं, कितने मार्ग बताए हैं, तो आप याद रखिएगा 8 मार्ग बताए हैं, जिन्हें हम कहते हैं अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, है ना। इन 8 अष्टांगिक मार्गों की बात बुद्ध ने बोला है कि ये संसार में जो 4 दुख हैं उनसे मतलब कि प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए हमें ये अष्टांगिक मार्गों को अपनाना चाहिए। तो बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भवतृष्टा, मतलब अंदर से जो इच्छा होती है, भवतृष्टा होती है, वो नष्ट हो जाती है। और अगर इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी तो उससे क्या प्राप्त हो जाएगा, निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। ओके, अब आपको मैं बताऊं कि जो हम बार बार कह रहे हैं, तो ये बौद्ध धर्म वाले आप इतना तो समझ गए होंगे कि एट लास्ट हमें क्या करना है, अपनी इच्छाओं को मारना है ना, हमारे इच्छाओं को कंट्रोल करना है, मतलब कि हमें निर्वाण की प्राप्ति करनी है। तो इसमें क्या दे रखा है, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। तो मतलब अगर आपसे पूछ ले कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था, मतलब क्या प्राप्त करना चाहता था, तो ये लोग निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना। और अगर आपकी कोई चाह ही नहीं होगी, आपकी कोई वो ही मतलब कार्य नहीं होंगे, आपके इच्छाएं नहीं होंगी, तो आपका इस जीवन मरण चक्र से क्या होगी, मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, और इसी मतलब कि बौद्ध धर्म का जो मेन लक्ष्य है, जो मेन मोटिव है, वो है निर्वाण की प्राप्ति करना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शिलाओं पर बल दिया। सबसे पहले बोला अहिंसा, सत्य बोलें, चोरी ना करना, ठीक है, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद्य सेवन ना करना, मतलब दारू शारू ये सब ना पीना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना, इस सब से दूर रहना। और गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। जब मैं स्टार्टिंग में आपको अभी बौद्ध धर्म पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था 2 तरह के थे बौद्ध, ठीक है, जो कि एक तो बिल्कुल साधना से बने, जिन्होंने साधना को अपनाया, वो लोग तो भिक्षु कहलाए, तो उनको तो ये 10 मानने थे। ठीक है, जैसे नृत्य गान से दूर रहना है, स्त्रियों से दूर रहना है, महंगे बिस्तर या जो सुख देते हैं ऐसे बिस्तरों पे नहीं सोना है, कोई धन संचय ना करना है, ठीक है, असमय भोजन नहीं करना है। जबकि जिन लोगों ने, जो गृहस्थ जीवन रहते हुए जिन लोगों ने ये अपनाया, उनके लिए जो ऊपर वाले 5 थे बस वही लागू होते थे। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, मतलब बीच के मार्ग का उपदेश दिया था। उस टाइम पे क्या था, ये जैन बौद्ध धर्म इसलिए आ रहे थे क्योंकि बहुत सारे धर्म हो गए थे, लोग परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने इस मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। अच्छा, उसके बाद अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और एवं जैन धर्म में समानता है। याद रखिएगा, ईश्वर को कोई भी नहीं मानता है, ना ही बौद्ध वाले मानते थे ना ही जैन वाले, इसलिए अनीश्वरवाद जो है ना, ये जो टॉपिक है ये दोनों में कॉमन है। जातक कथाएं, देखो गौतम बुद्ध की जो स्टार्टिंग की जो कहानियां हैं ना, उनको हम जातक कथाएं कहते हैं, जिसके बारे में उनके पुनर्जन्म और इससे रिलेटेड की बातें लिख रही हैं। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बौद्ध सत्य का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। ये सब किस में लिख रहा है, जातक कथाएं। और पूछा जाए कि बौद्ध से मतलब कि जन्म से पहले की कथाओं को क्या किया कहा जाता था, तो याद रखिएगा जातक कथाएं।
अब इसमें दे रखा है बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने साक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया था। ठीक है, कि उन्होंने साक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। और अभी अब ये बोल रखा है कि अभी लास्ट तो उनने साक्य मुनि के रूप में जन्म लिया, लेकिन अभी मैत्रेय और अनाम बुद्ध के अभी अवतार होना शेष है। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां पूछी जाए, ठीक है, का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति पूछी जाए तो वो संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ठीक है, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिन पांच ने किया है। ठीक है, इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रज्यान शाखा से था। इनकी 123वीं फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में लगी हुई है। ये याद रखिएगा, पदम संभव वो की मूर्ति लगी हुई है हिमाचल प्रदेश में 123 फीट की, और ये वहाँ के राजा थे। इनके साथ मतलब एक इनकी स्टोरी है, लेकिन इनके लिए याद रखें कि ये बौद्ध धर्म को मानते थे और ये बौद्ध धर्म की ब्रज्यान शाखा से संबंधित थे। ओके, अब देखें, आपसे अब अगर कोई पूछ ले कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति, मतलब कि उपासना के रूप में बैठे हैं, संभवतः कही गई है शायद से वो बुद्ध की ही थी। अब देखते हैं इनके कौन कौन से बौद्ध मठ और कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले टावो मठ दे रखा है, स्थान तवो गांव, स्पीति घाटी, जो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में एरिया है, वहाँ पर हमारी टावो मठ है। देन नामग्याल मठ, ये हमारी धर्मशाला, ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश में है। हैमिस मठ याद रखें लद्दाख जम्मू कश्मीर में। अब आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, हैमिस नेशनल पार्क जो है वो भी लद्दाख में है। साथ में आप ऐसे ही याद रखें कि जो हैमिस मठ है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर ही आएगा। थिकसे मठ, ये भी लद्दाख के ही अंदर आएगा। ठीक है, साशुर मठ लाहौल स्पीति के अंदर आता है, जबकि मिड्रालिंग मठ देहरादून में है। रूमटेक मठ गंगटोक में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, और जो नामड्रालिंग मठ है वो मैसूर में है, जो कि कर्नाटक में है नीचे। और बोधिमंडा मठ, ये बोध गया बिहार के अंदर है। तो ये सभी याद रखिएगा, पूछ ले कि कौन सा मठ कहाँ पर है, तो इसलिए ये आपके इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे, और आज के लिए बौद्ध धर्म हमारा कंप्लीट होता है। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।